हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हमको पढ़ना है प्लासेंटा। प्लासेंटा ये जो है डिस्कोइडल ऑर्गन होता है जो कि फीमेल यूटेरस के अंदर ग्रो होता है, और ये एक तरीके का कनेक्शन होता है बिटवीन द फीटस एंड द मदर। मदर के बॉडी से जितना भी न्यूट्रिशन है वो फीटस को मिलता है, और फीटस के बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल सिक्रीट होता है वो मदर के बॉडी में ट्रांसफर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा इज अ टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ठीक है, तो प्लासेंटा क्या है? इट इज अ फ्लैटेंड डिस्कोइडल ऑर्गन जो कि यूटेरस में होता है ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। तो प्रेग्नेंट वुमन के यूटेरस के अंदर जिसमें हम देख रहे हैं चाइल्ड का, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के अंदर ये फ्लैटेंड डिस्कोइडल ऑर्गन हमें देखने को मिलेगा। ये ऐसा कुछ डिस्क शेप ऑर्गन होता है और इसमें से एक कॉर्ड निकलती है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये फीटस के साथ कनेक्ट होती है आगे जाके। ठीक है, अब ये जो प्लासेंटा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शनल कनेक्शन, टेम्पररी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन अ मदर एंड फीटस। तो ये एक तरीके का टेम्पररी कनेक्शन होता है फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के लिए मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है ये, जिससे मदर जो है अपना न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करती है किसको? फीटस को, और फीटस जो है वो वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है किसको? मदर को। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस। नेक्स्ट, इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस। फीटस को जो भी गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की, वो फुलफिल कौन करता है? प्लासेंटा करता है। मदर के बॉडी से सारा न्यूट्रिशन फीटस के बॉडी पे ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, और फीटस जो है वो ऑक्सीजन यूज करके CO2 रिलीज करता है और न्यूट्रिएंट को यूज करके वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल और CO2 है वो भी एक्सक्रीट आउट किस में होता है? प्लासेंटा में। तो प्लासेंटा उसको कलेक्ट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासेंटा अटैचेस टू द वॉल ऑफ यूटेरस एंड बाय बेबीज टू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये फीमेल के साथ यूटेरस में कनेक्ट होता है और बेबी के साथ कनेक्ट होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लासेंटा कनेक्शन है बोला हमने बेबी और मदर के बीच में। तो मदर जो है, मदर की बॉडी के साथ ये कनेक्ट हो रहा है बाय वॉल ऑफ यूटेरस, और फीटस के बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इकलौता ऑर्गन है पूरे एनिमल लिविंग सिस्टम में कि ये इकलौता ऑर्गन होता है कि जो दो इंडिविजुअल के टिश्यूज से बनता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल के टिश्यूज से, क्योंकि इसका प्लासेंटा का आधा पार्ट जो है वो मदर से बना है, मदर के यूटेरस से, और आधा पार्ट जो है वो फीटस से बना है। ठीक है, फीटस के कोरियोनिक विलाई से। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं इट इज द ओनली ऑर्गन फॉर्म फ्रॉम टिश्यू ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। तो इकलौता ऑर्गन है जो दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज से बना है। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल के टिश्यूज से बना है, जैसे फीटस और मदर। तो इसमें हम बोलते हैं द पार्ट ऑफ प्लासेंटा फॉर्म्ड बाय फीटस इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। तो फीटस का जो पार्ट होता है इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये विलाई ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होते हैं यूटेरस के अंदर, और यूटेरस में ऐसे क्रिस्टी डेवलप होते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये फीटस का जो पार्ट होता है वो विलाई के फॉर्म में क्रिस्टी के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, और क्रिस्टी उसको अपने अंदर जो है वो फिक्स करता है। तो ऐसे फिक्सेशन होता है। तो इसको, ये जो पार्ट होता है फीटस के प्लासेंटा का, वो कोरियोनिक विलाई होता है, इसको फीटल प्लासेंटा बोला जाता है। वहीं पे द अदर पार्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम द मदर्स यूटेरस, क्रिस्टी वाला जो पार्ट जो मदर यूटेरस से बनता है उसको हम मैटरनल प्लासेंटा बोलते हैं। तो फीटल प्लासेंटा इज मेड अप ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल प्लासेंटा इज मेड अप ऑफ द यूटेरस क्रिस्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इट कंटेन्स 3 ब्लड वेसल। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, 2 आर्टरीज होती है जो ब्लड को दूर लेके जाती है फीटस के बॉडी से। ध्यान दो, अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस का पार्ट है, मदर का नहीं, किसका? फीटस का। और आर्टरीज का काम क्या होता है कि वो ब्लड को बॉडी से दूर यानी हार्ट से दूर लेके जाता है। तो हार्ट से दूर अगर ब्लड लेके जाएगा तो आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है वो ट्रांसफर्ड होगा फ्रॉम फीटस टू मदर, यानी फीटस टू प्लासेंटा। ठीक है, सो टू आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द फीटस टू प्लासेंटा and one vein which collects the blood from the placenta to the fetus। तो fetus तक blood लाने का काम वेन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा के कुछ एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं। ये एक ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है जो कि कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन लाइक HCG, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो ओवरी प्रोड्यूस करती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, डिलीवरी। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होते हैं HCG वो पहले ट्राइमेस्टर में ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, और ये हार्मोन यूरिन में रिलीज होता है। अगर ये यूरिन में पाया जाता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए यूरिन ही यूज किया जाता है, तो अगर ये पाया जाता है यूरिन में
टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब HCG प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। अगर यूरिन में HCG का क्वांटिटी अगर हमको नहीं मिलता है, अगर यूरिन जो है वो नहीं देखा जाता, टेस्ट नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब HCG अवेलेबल नहीं है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। तो पहले तीसरे महीने तक प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो रहा होता है और उस टाइम HCG का सिक्रीशन हाई होता है। साथ ही में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हम देखते हैं सेकेंड ट्राइमिस्टर में प्लासेंटा करता है। पहले ट्राइमिस्टर में प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। फर्स्ट ट्राइमिस्टर में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम करता है, बट सेकेंड ट्राइमिस्टर तक कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि प्लासेंटा फॉर्म हो चुका होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिटोरिएट्स होता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन कम कर देता है। अब सेकेंड ट्राइमिस्टर में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कौन हाई करता है? प्लासेंटा। तो बेसिकली याद रखने के पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट ट्राइमिस्टर में हम देखते हैं HCG हाई होता है, देन HCG कम हो जाता है। सेकेंड ट्राइमिस्टर में प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है बिकॉज ऑफ प्लासेंटा, नॉट बिकॉज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं प्लासेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। बेसिकली आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, बाकी नॉलेजेबल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बस तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।